नमस्कार दोस्तों आप भी एसएससी का कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको कहीं कंप्यूटर शॉप या ई मित्र की शॉप पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से घर बैठे एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। दोस्तों, मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। आप जैसे स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं वैसे करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे मोबाइल पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर टाइप करना है एसएससी। जो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर वेबसाइट आएगी, हमें इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद में हमें बेसिक डिटेल इंटर करनी है। डू यू हैव आधार पर हमें यस कर देना है और आधार नंबर एंटर करने हैं। इसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पे हमें आधार नंबर दोबारा से एंटर करने हैं। इसके बाद हमें हमारा नाम यहाँ पर एंटर करना है। नाम एंटर करने के बाद वेरीफाई नेम की जगह हमारा नाम दोबारा से एंटर करना है। इसके बाद हमें फादर्स नेम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद वेरीफाई फादर्स नेम पे दोबारा से नाम एंटर करना है। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पर एंटर करना है। मदर्स नेम के बाद वेरीफाई मदर्स नेम की जगह दोबारा से मदर्स नेम एंटर करना है। इसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमें एंटर करनी है। हमारी 10th क्लास की मेट्रिकुलेशन की यूनिवर्सिटी कौन सी थी, बोर्ड कौन सा था, वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है और वेरीफाई की जगह दोबारा से एंटर करना है। अब यहाँ मेट्रिकुलेशन के रोल नंबर हमें एंटर करने हैं। वेरीफाई रोल नंबर पे दोबारा से रोल नंबर एंटर करने हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग की जगह मेट्रिकुलेशन का पासिंग ईयर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। वेरीफाई पासिंग ईयर को दोबारा से मेट्रिकुलेशन का वर्ष यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद हमें जेंडर सेलेक्ट करना है। वेरीफाई जेंडर पे दोबारा से जेंडर सेलेक्ट करना है। लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, यहाँ ग्रेजुएशन का लेवल हमें सेलेक्ट करना है। हमारे यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दोबारा से मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। उसके बाद हमें हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। वेरीफाई ईमेल आईडी की जगह हमें दोबारा से ईमेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद हमें हमारा स्टेट सेलेक्ट करना है। हम कौन से स्टेट से हैं वो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने इस तरह से मैसेज आएगा, इसको हमें कंफर्म कर देना है। इसके बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ओके कर देना है। इस तरह से हमारे को एक मैसेज आ जाएगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हमें दोबारा से लॉगिन करना है। अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन पेज पर दोबारा से लॉगिन करना है। इस तरह से हमारे सामने पेज होगा। यहाँ पे हमें पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा गया है। तो फर्स्ट बार जब हम आ रहे हैं यहाँ पेज पर तो हम पहली बार पासवर्ड चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ओल्ड पासवर्ड जो हमें मैसेज में आए हैं वो यहाँ पर एंटर करने हैं। ये हमने ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर लिख दिए। अब जो भी पासवर्ड हम रखना चाहे वो नए पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली आ गया है, हमें इसको क्लोज कर देना है। अब दोबारा से हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है। अब हमारे सामने एक पेज ओपन हुआ है। इसमें हमें यहाँ पर हमारी बेसिक डिटेल नज़र आएगी। जो जो जगह यहाँ पर खाली है हमें मात्र वही जगह यहाँ पर फिल करनी है। अधिकांश जगह यहाँ पर भरी हुई रहेगी। नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे हमें हमारी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और वेरीफाई कैटेगरी पे दोबारा कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, सिटीजन ऑफ इंडिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क, हमारी बॉडी पे कोई निशान हो तो वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। अगर हम डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो यस कर देना है, अन्यथा हमें नो कर देना है और इस पेज को ऊपर कर देना है। हमारा परमानेंट एड्रेस हमें यहाँ पर एंटर करना है।
जैसे हम कोटा राजस्थान से हैं तो हम यहाँ पर कोटा राजस्थान लिख देते हैं। उसके बाद हमारा स्टेट सेलेक्ट करना है, हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें पिन कोड नंबर एंटर करने हैं। इसके बाद अगर हमारा परमानेंट एड्रेस भी यही है तो इसको यस कर देना है और इसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। इस तरह से मैसेज आएगा, इस विंडो को हमें क्लोज कर देना है और जो आई एग्री का बॉक्स है उसको टिक कर देना है। और आप चाहे तो प्रिंट ले सकते हैं या इसको सबमिट कर सकते हैं। हम इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास एक विंडो आएगी जहाँ पर हमें एक मैसेज में OTP आएगा। ये OTP हमें कॉपी कर लेना है। ये कॉपी करके हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है और जो कैप्चा कोड दे रखे हैं वो कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CGL 2021 की रिक्वायरमेंट निकली हुई है। अब यहाँ पर हम अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अधिकांश डिटेल ऑलरेडी भरी हुई है क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के समय हमारी अधिकतर डिटेल यहाँ पर फिल कर दी थी। अब जो डिटेल यहाँ पर खाली है अब हमें सिर्फ वही फिल करनी है। हम पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर फिल करने हैं। 3 एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने हैं तो हम एक एक करके एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेते हैं। यहाँ नीचे नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आप एक सर्विसमैन हैं, यदि है तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए और पेज को ऊपर कर दीजिए। यहाँ पूछा गया क्या आप जूनियर स्टैटिस्टिकल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। अगले ऑप्शन में यहाँ पूछा गया क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, यदि चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। अगले ऑप्शन में यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। बी है, BSc है, BTech, MTech जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट है या फिर अभी उसमें अप्लाई कर रखा है, पास्ड है या अपेयरिंग है, पासिंग का ईयर कौन सा है। उसके बाद आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटी कौन सी है, ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन के रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितनी है वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। अगर ग्रेड है तो ग्रेड इंटर कर दिए। उसके बाद डू यू वांट टू मेक प्रिस्क्राइब, यस है तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए तो होता है ये DOPAT। इसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पर जैसा कैसा नज़र आएगा आपको। आप पेज को थोड़ा ऊपर कर लीजिए। अब हमारे सामने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की जगह आई है। तो यहाँ फ़ोटो की जगह चूज फाइल सेलेक्ट करके हमें यहाँ हमारे मोबाइल से फ़ाइल चूज कर लेनी है फ़ोटो की, और ये फ़ोटो हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इसके लिए हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। ये हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है। अब अपलोड सिग्नेचर की जगह चूज फाइल करके सिग्नेचर की फ़ाइल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर नीचे हमें यस कर देना है, ये फ़ोटो हमारा लेटेस्ट फ़ोटो है। आई एग्री के चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिया गया है वो कैप्चा कोड हमें एंटर कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारा फॉर्म इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। इस फॉर्म को ऊपर कर देना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद हमारे सामने इस तरह से एक विंडो आएगी जहाँ पर लिखा हुआ है कि आप फाइनल रूप से सबमिट करना चाहते हैं, तो हम इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हमें पेमेंट के लिए कहा जा रहा है, पेमेंट के लिए हम इस बटन पर यस कर देंगे। अब हमें पेमेंट करना है हमारे एग्जामिनेशन का। अब हम पेमेंट वाली विंडो पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हम ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे सामने अमाउंट लिखा रहेगा, हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे, नेट बैंकिंग के, वैलेट के, यूपीआई के। तो सबसे आसान तरीका होता है यूपीआई का, तो हम इस पर यहाँ पर क्लिक हियर कर देंगे और यूपीआई से हम पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये जो पेज ओपन हुआ है, हम यहाँ पर हमारी यूपीआई आईडी एंटर करेंगे। यूपीआई आईडी इंटर करने के बाद कंफर्म कर देना है, फिर दोबारा से कंफर्म करना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह से टाइम चलता रहेगा, 3 मिनट का समय दिया गया है। हम जिस पेमेंट ऐप से करना चाहते हैं पेमेंट, उस पर चले जाएंगे। वहाँ पे इस तरह से मैसेज आएगा, यहाँ पे हमें पे का बटन दबा के पेमेंट कर देना है, हमारी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। उसके बाद हम एसएससी की वेबसाइट पर जाके लॉगिन पासवर्ड डालकर दोबारा से हमारा फॉर्म देख सकते हैं और हमारे फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं।